शिक्षित को शिक्षा, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना मन को मार। बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसे भी मौसम, पा लेती हैं चींटियां भी मंजिलें गिर गिर कर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के लिए मैं प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं। महोदय। चला जाओ वीडियो हाँ वो सामने आप लोग जाइए साथ में। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम्, दीपो ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति नमोस्तुते, दीपो ज्योति नमोस्तुते। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सर्वप्रथम महोदय शुभम यादव जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्थापना दिवस पर अपने विचारों को व्यक्त करें। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय तथा सभी साथी शिक्षकगण। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है जो मुख्यतः भारत की केंद्र सरकार के कर्मचारी के बच्चों के लिए बनाया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई। तब से भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालय की संख्या 1245 है। इसके अतिरिक्त विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारी तथा अन्य प्रवासी भारतीय के बच्चे पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय के कुल 25 संभाग तथा 5 आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में विभक्त है। केंद्रीय विद्यालय के प्रमुख 4 मिशन हैं। केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जिनमें थल सेना, वायुसेना, जल सेना तथा बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के बच्चे को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्रों में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना है तथा बच्चों में राष्ट्रीय एकता व भारतीयता की भावना का विकास करना है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसी भव्य संस्था में अपनी सेवा प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद शुभम सर, अपने विचारों को इतने सुंदर तरीके से व्यक्त करने के लिए। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। अब मैं केंद्रीय विद्यालय गीत के लिए महोदया डॉक्टर श्रावणी मैडम और समस्त शिक्षकगण को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और केंद्रीय गीत को गाए। स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल, शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। हम ज्योति दीप जागृत प्रबुद्ध, हट जाओ तम के धूल शूल। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह मंत्र विश्व में छाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। तन अनेक पर एक प्राण, स्वर अनेक पर एक गान। हम कण कण पर छा जाएंगे, बनकर भारत का स्वाभिमान। तत्वं पूषण अपावृणु, तत्वं पूषण अपावृणु, तत्वं पूषण अपावृणु। यह छंद ज्योति बरसाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, केंद्रीय विद्यालय लाएगा, केंद्रीय विद्यालय लाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपको। पूर्ण समर्पण के बिना दीक्षा नहीं होती, विनम्रता के अभाव में दीक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो जीवन और चरित्र का निर्माण करे, तथ्यों का संकलन करने से शिक्षा नहीं होती। इसके उपरांत मैं प्रचार महोदय को संबोधन एवं शपथ के लिए आग्रह करता हूं, वे आए और हमें संबोधित करें।
Good morning, one and all. Good morning, sir. Present here. So, anything is शपथ? नहीं है. बोल रहे थे ना. I, on behalf of Kendriya Vidyalaya Khairagarh family, congratulate all the respected teachers and my dear students on this auspicious occasion of Foundation Day of Kendriya Vidyalaya Sangathan, which was established in the year 1963. 15 दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना की गई थी. So almost Kendriya Vidyalaya Sangathan has completed her journey more than 50 years. That means already celebrated the golden jubilee. So many achievements have been seen during previous years. So nothing to here to elaborate more about the Kendriya Vidyalaya Sangathan. So Kendriya Vidyalaya Sangathan has produced many officers in the field of cinema, film jagat, and the Air Force, and in each and every field, Kendriya Vidyalaya Sangathan has produced many officers in the different cadres, like in the film jagat, movie maker Prakash Jha, Gul Panag, also Priyanka Chopra, and many more. It is countless. So it is an organization in the field of education, that you can say the leading institution in the field of education. So the previous minister और स्पीकर ने कहा था कि भारत में हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर गांव में केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थाएं बननी चाहिए. हर जगह में जिले में केंद्रीय विद्यालय संस्थाएं खुलनी चाहिए. So in this way you can say the leading institute of education, especially in the school education. So I am very proud to be a part of this organization. यदि हम और भी गिनती करेंगे तो साइंटिस्ट भी दिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी दिए हैं, और ना जाने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तो कितने होंगे, और बहुत अच्छी जगह में जाकर के अपने पद की शोभा को बढ़ा रहे हैं. तो इसके पीछे केवल छोटी सी मेहनत नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रयास है, एक विज़न है, एक सोच है कि हम केंद्रीय विद्यालय को अग्रणी श्रेणी में ले जाने के लिए, विदेशों तक ले जाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं. तो निरंतर हमारे बच्चे, हमारे ऑफिसर्स, हमारे अध्यापक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा चाहे वह शिक्षा के नया आयाम को छूने के लिए कोशिश और प्रयासरत कर रहे हैं. तो ऐसे सुखद क्षण में, ऐसे शुभ अवसर पर मैं विद्यालय परिवार की तरफ से प्रत्येक सदस्य को, जो इस संस्था का अंग है, चाहे अभिभावक हो, पेरेंट्स के रूप में, चाहे किसी न किसी, चाहे वीएमसी मेंबर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, उन सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं. और उम्मीद करता हूं कि हम अपनी जिस संस्था में जुड़े हुए हैं, जिस संस्था में हम कार्यरत हैं, अपने तमाम दायित्वों को सत्यनिष्ठा के साथ हम जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा संगठन से नाम होता है, नाम से संगठन होता है. तो निश्चित रूप से हमारी जो स्थिति है वर्तमान में 1225, जैसे हमारा आदरणीय साहब ने कहा था कि 1245 के आसपास केंद्रीय विद्यालय भारत और विदेशों में संचालित हैं. और इसमें से कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, कुछ ऐसे हैं जहां प्री प्राइमरी स्कूल भी है, कुछ ऐसे हैं जो 4 सेक्शन, 5 सेक्शंस और स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बढ़ावा देता है. और न जाने बच्चों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय में, एक बच्चे को सेंटर में रख करके तमाम गतिविधियां संचालित करती हैं. तो केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि को करिकुलर एजुकेशन, जैसे हम देख पाते हैं राष्ट्रीय कला उत्सव हो, नेशनल स्पोर्ट्स मीट हो, सांस्कृतिक संगम हो, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, दूसरे स्टेट के साथ शेयर करके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. विदेशों में भी कुछ प्रोग्राम होता है, एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, साइंटिस्ट आते हैं, हमारे देश से जाते हैं, इस तरह से. तो बहुत ही अद्भुत संस्था है, और यदि हम इसको और भी अच्छा समझने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें इनके एक एक गतिविधि पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा. और जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे शिक्षण जगत से,
सभी अपने अपने जगह में उत्कृष्ट नमूना है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट हो, यूटी हो, यूनियन टेरिटरी और जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें जो हम एजुकेशन की क्वालिटी की जो बात करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, तो वे हमारे से सबक और शिक्षा लेते हैं कि आपके यहाँ क्या नया चीज़ अप्लाई हुआ है, क्या कुछ नया करने जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो और जब हम बात करते हैं पीसा प्रोग्राम की, जो सभी बच्चे अपियर हो रहे हैं 7वीं से लेकर 12वीं तक, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो भारत की तरफ से पीसा के माध्यम से जो बच्चे अपियर हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा एक बड़ी योजना है या एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो सरकार की जो भी योजनाएं जो शिक्षा जगत में बनती है, वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन में अप्लाई होता है और उसके बाद ही अन्य संस्थानों में प्रसारित किया जाता है। सो ऑन दैट वे यू कैन से you must feel to be केवियन, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे बच्चे पेरेंट्स के रूप में हो, चाहे वो टीचर के रूप में। एडमिशन के नाम से आप देख पाते होंगे, जब एडमिशन की बात होती है तो बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं अपने बच्चे के लिए केवी में एडमिशन के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, चाहे वो विभिन्न कोटा हो, मिनिस्ट्री कोटा हो, HRM कोटा हो या फिर किसी तरह के चेयरमैन कोटा हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान समाज में, भारत देश में या विदेशों में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो एक संयोग है कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिला के लिए एक नियमावली है और उसी नियम के तहत एडमिशन मिलता है, एडमिशन प्राप्त होता है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद क्रमशः स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक जो सिविलियन होते हैं। तो इस अवसर पर पुनः मैं आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, बहुत दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। अब मैं कार्यक्रम के अंत में महोदय पाठक सर को बुलाऊंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। धन्यवाद। A very good morning to respected principal sir and all my dear colleagues present out here. So first of all I offer my greetings and offer congratulations on this special occasion of KVS Foundation Day, which we are celebrating on this 15th of December 2020. So in that continuation, I will first like to thank our respected principal sir, who told us a lot many things about Kendriya Vidyalayas, about the beauty of Kendriya Vidyalayas, about the reputation of Kendriya Vidyalayas. Sir told us many things and thank you sir. As you rightly said that people and other school cultures used to take examples from us, and one of the reasons behind this is that Kendriya Vidyalayas not only focus upon the academics but upon all aspects of our life. So that is the best part about it. I would like to thank Shravani madam and her team for singing such a soulful song of our KVS song, and I would also like to thank Subham sir for the information that he gave about Kendriya Vidyalayas. So thank you all and congratulations once again. Thank you.